सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और जितना भी गुरु भाई गुरु बहन है, मेरा ये यूट्यूब फैमिली जो मेरा वीडियो को देखते हैं सुनते हैं, उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक आज एक फिर से शिव चर्चा कथा लाए हैं। 4 बहन और 1 भाई, जिसमें कि 4 बहन में से 3 बहन बहुत बड़ी बड़ी घर में गई थी और 1 बहन बहुत गरीब घर में। थोड़ा सा दुख भरी शिव चर्चा कथा है दोस्तों, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम कथा शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो कथा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए चाहते हैं कि छोटा सी सा बने। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। 4 बहन में 1 भाई था। 1 भाई के घर भी बहुत बड़ा घर था और 4 बहन में 3 बहन बहुत बड़ी बड़ी घर गई थी और 1 बहन जो छोटी बहन थी वो बहुत गरीब घर में शादी हुआ था। उसको अपना किस्मत में क्या लिखा था कौन जान रहे। उसको गरीब घर में थोड़ा शादी हो गया था, खेती बाड़ी ही था, उतना खेती बाड़ी भी नहीं था, बहुत कम था। तो इसी तरह खेती बाड़ी में ही अपना गुजर बसर कर रही थी। और जो 3 बहन थी, तीनों बहन राजा के घर में गई थी। तो इस तरह के बहुत दिन बीत रहा था। तो जब कुछ होता था उसका बहन के यहाँ या कहीं होता था, तो जल्दी से छोटी वाली को नहीं बोला जाता था, क्योंकि उसको बुलाएंगे तभी हम लोग को बेइज्जती हो जाएंगे। गंदा कपड़ा पहन के आएगी, फटा चिटा कपड़ा पहन के आएगी, क्या लेके आएगी क्या नहीं लेके आएगी, तो सबको देखेगा तो हम लोग को दूसेगा। तो वजह से उसको कोई जल्दी से नहीं खोजता था, नहीं बहन सब खोजती थी, नहीं भाई जल्दी से भौजाई खोजती थी। भाई तो खैर हीरा का टुकड़ा था, भाई बहुत अंदर से बहुत बहन को मानती थी, लेकिन वो थोड़ा अपना पत्नी के बात से वो थोड़ा घबराते थे, इसलिए बहन को नहीं पूछते थे। पर भाई बहुत अच्छे भाई थे। तो बहन भी थी, बहन छोटी वाली को इज्जत भाव नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका पास पैसा न है। दोस्तों देखिए, गुरु भाई बहन साहब, जिसका पास जब धन दौलत या पैसा कौड़ी नहीं रहता है ना, तो अपनों भी दूसरे से ज़्यादा अपना आंख बंद करता है। अपने आदमी और नहीं बात करने चाहेगा, नहीं सामने आने चाहेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। ये कथा कहीं न कहीं सच्चाई भी रहता है। बस इस सब कथा यही सब में ही बना हुआ है। गुरु भाई बहन साहब जो जैसा करता है वही सब में से कथा बना देता है, सुनाता है, जो हकीकत भी रहता है बहुत। तो इसी तरह में से उसको 3 बहन में नहीं जल्दी से पूछ रहे थे, क्योंकि उन लोग बड़ी घर की थी, सब रुपया पैसा वाले घर के थे, वो सब मन से रहती थी। अब जो ये गरीब थी इसको जल्दी से नहीं भा देती थी, बहन सब भी इसको नहीं उतना ही करती थी। तो उसका मायके में ना बहुत बड़ा शिव चर्चा कथा रखा रहा था, बहुत बड़ा। अब देखिए, छोटी बहन जो थी ना, वो भगवान की पुजारी थी, शिव शिष्या थी, भगवान शिव की भक्ति थी, भक्ति करती थी, प्रतिदिन मंदिर जाती थी, फिर भी वो मतलब उसी दिन चलता था उसको। और इतना मन में उसको छल कपट नहीं था, नहीं मन में उसका इतना श्रद्धा था कि भगवान हमको भी खूब दे दे। नहीं, बस भगवान को पूज रही थी और भगवान को मना रही थी। अपना सच्चा मन से भगवान को प्रतिदिन पूजा कर रही थी और खाती थी। और उतना दूसरा को देख के वो कभी नहीं जलती थी कि उसका उतना है तो भगवान हमको भी दे। उसका पास इतना मन में लालच नहीं था। इस तरह के बहुत दिन बीत रहा था। तो एक दिन उसका मायके में शिव चर्चा रखा रहा था, बहुत बड़ा धूमधाम। बहुत शिष्या बहन को बुलाया गया वहाँ पर ही। तो बुलाया गया तो उसका 3 गो बहन थी, तीनों बहनियन के खोजी उसका भौजैया, और इसको नहीं खोजी। तो उसका भाई कहता है, तो 3 गो को खोजी, ये मेरी छोटी बहन को नहीं खोजी। तो भौजैया कहती है, छोटकी बहनिया की क्या खोजेंगे, फटल चिटल पहन के आ जाएगी यहाँ पर ही, और क्या लेके आएगी क्या नहीं, कैसे आएगी कैसे नहीं, तो हम लोग को बेइज्जती होना है का। सब उसको नहीं खोजेंगे, उसको नहीं खोजेंगे। 3 गो बहन आइए, तीनों को खोजेंगे, सबको खोजेंगे। और तीनों सब आइए, सब खूब मान मर्यादा मिलने लगा, चाय नाश्ता खूब चल रहा है सब 3 गो के। उसको कोई मतलब नहीं छोटी बहन के। इस 3 गो जो पैसा वाली थी ना, इन लोगों को खूब आदर सामान दे रही है भौजैया। तो छोटा भाई को थोड़ा एक कोख के पैदा हुआ था, तो उसको लग रहा था कि अरे मेरी छोटी बहन भी आती कितना खुशी रहता घर में। 3 गो आई है, ये को नहीं आई मेरा घर में। तो पत्नी को कहती कि देखो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं आई ना तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं लग रहा है। सो नहीं, जैसे भी आएगी वो आएगी, हाँ बोलेंगे। तो फिर जो थी उसका जो पत्नी थी, वो बार बार मना कर रही थी कि नहीं, वो अगर आएगी तो मेरे घर शिव चर्चा अच्छा नहीं होगा।
हम जानते हैं मेरा घर शिव चर्चा अच्छा नहीं होगा। अगर शिव चर्चा आप अच्छा चाहते हैं तो मत जाइए बहन को बुलाने के लिए, समझे। पूरा पत्नी को भला बुला बोलने लगी। उसका पति बोले ठीक है तेरा जैसा मर्जी। तो उसको कोई बोल दिया था कि तेरा मायके में बहुत बड़ा शिव चर्चा रखाया है, तो तुम जाएगी नहीं, तुम शिव भक्ति करती है, शिव शिष्या है, तुम जाएगी नहीं। वो बोली कि नहीं जाएंगे हम, मेरा मायके में रखाया है ना, हम नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, अच्छा बात है, शिव चर्चा रखाया है तो बहुत सुंदर बात है, हमने सुने तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, पर हम नहीं जाएंगे। तो अगल बगल में सब बोलने लगी कि शिव चर्चा में सुन के ना ऐसा नहीं रहना चाहिए, या कहीं भी रहे जाना चाहिए शिव चर्चा में। जाओ, मायके है तो क्या नहीं जाएगी, जाओ। अगर तेरा भाई नहीं खो जाए तो क्या हुआ, तुम सुनी ना किसी के मुंह से, तो चली जाओ मायके। तो उसको भी लगा कि कहीं न कहीं ठीक है, सब बोल रही है हमको जाना चाहिए, शिव चर्चा हो रहा है तो नहीं खोजा नहीं खोजा, लेकिन भगवान के चर्चा हो रहा है तो हमको जाना चाहिए। फिर सोच रही थी जाएंगे तो फिर हम क्या लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे। सब आई होगी, बड़ा बड़ा घर के है, सब क्या क्या लेके आई होगी उसका घर, तो हम क्या लेके जाएंगे, हमको कोई क्या कहेगा। बहुत वो अंदर से अपने से सोच रही थी कि क्या कहेगा, हम उसका घर कैसे जाएं। अपने से बहुत सोचने लगी वो कैसे जाएं कैसे। फिर सोच रही है कि क्या करें। तो कुछ नहीं मिला तो थोड़ा सा कहीं धान था, बेचारी कुछ तो अनाज था नहीं घर में, लाती थी इधर उधर से तो खाती थी। तो थोड़ा सा धान था, तो सोचे धान हम लेके जाएंगे कैसे। तो धनवा के भूंज के और लावा बना ली, धान के भूंज के और लावा बना के सोचे चलो इसको भूंज देते हैं, लावा बना के ले जाएंगे। तो लावा बनाई और घर में थोड़ा सा मिश्री रखा हुआ था, तो लावा ठो और मिश्री वो लेके गई तो बेचारी धीरे से गई और किनारे जाके खड़ी हो गई। तो इससे कोई नहीं बात कर रहा था, ना ही भौजैया बात कर रही थी। पर भैया गया सीधे और हाथ पकड़ा, बोले चलो बहन। तो देखती है भौजैया तो इतना सो लावा लेके आई है और मिश्री इतना सो लेके आई है। तो खूब गुस्सा कर रही कि ये सब कुछ लेके आई है ढोंग करते हुए मेरा घर, तुम ये सब ढोंगी बन के लेते आई है, काहे लाई ये सब, काहे आई बिना बुलाए हुए तुम आई किस लिए। उल्टा सीधा उसका भौजाई भी बोलने लगी। बहन सबके तो कोई मतलब नहीं था, उस सब तो अब तुम तीनों मगन में थी। ये बेचारी क्या करेगी, कुछ नहीं बोली। बोली कि मेरा घर में रहता तो हम ही लेके आते, नहीं था तब तो नहीं लेके आए ना। खैर कोई बात नहीं, जो बोल रही है हमको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, आ गए हैं तो अब क्या करें, पहुंच गए हैं तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। इस तरह के वो सोचने लगी मंदिर में अंदर से। तो किसी तरह से चर्चा हुआ तो अब रात हो गया तो कहाँ सुतेगी वो। सबको सोने के लिए पलंग में बिछा दी, गद्दा उदा दे दी, और इसको सोने के लिए बोले कि ना यहाँ नहीं सुतेगी। ये कहाँ सुतेगी, तो बाहर में जाके नदी के किनारे सुतेगी, इसको हम घर में सुन। क्योंकि उसका पास नहीं था ना, तो उसको क्या लग रहा था उसका भौजाई कि नहीं है तो कुछ मेरा घर से ले जाएगी कि क्या करेगी। वो शक कर रही थी नहीं इसको घर में रहने नहीं देंगे। उसका ननद जो थी छोटी वाली बोले कि भाभी हमको कहीं भी साइड में दे दीजिए, सुरा नहीं तो एगो हमको बोरा दे दीजिए, हम नदी के किनारे जाके सूत लेंगे, नदी के किनारे सूत लेंगे जाके। तो बहुत कहने से एक बोरा दी थी, बोरा भी देने के लिए नहीं चाह रही थी। बहुत मांगने से उसकी भुजैया जो थी, बहुत मांगने से एक बोरा दी कि लो जाओ नदी के किनारे सूत जाना। और वहीं गई, उसको खाने के लिए भी नहीं पूछा। जो सुबह गई सो शाम हो गया, रात हो गया, लेकिन उसको इतना सुन कोई खाने के लिए भी नहीं पूछी। नहीं बहन सब बोली कि बहन तुम खाई कि नहीं खाई, वो इसको कोई सब बात नहीं की, नहीं इसको कोई पूछी। ये बेचारी भूखे पेटे आई थी वहाँ से कि शिव चर्चा हो रहा है, और भूखे पेट रात बीत गया उसको। तो भाई को जब खाना मिला ना तो उसको लगा कि मेरी बहन तो खाई नहीं है, मेरी बहन तो नहीं खाई है। वो बोली कि खाना ले लिया उसका भाई, चल गया नदी के किनारे अपने बहन के पास। वहाँ चला गया और जाके बहन को बोला कि उठो बहन, लो खाना तेरा लिए खाना ला दिए हैं। वो भाई नहीं बताया कि हम अपना खाना तेरा लिए लाए हैं, नहीं। बोली लो बहन तुम खाओ, तेरा खाना हम लेके आए हैं। बहन बोल रो रही थी बेचारी, क्या करेगी। बोले क्या करें भैया, सो मेरा घर में ज़्यादा धन तो था नहीं जो हम लेके आते हैं, ढेर ज़्यादा लेके आते हैं तो अभी जिस तरह दीदी सबको मान मर्यादा से उसको रह रही है उस तरह हम भी रहते हैं, पर मेरा किस्मत में मेरा नसीब में ऐसा नहीं था। भाई बोला कि नहीं बहन कोई बात नहीं,
सबका एक ही जैसा मान मर्यादा मिल रहा है। से टेंशन मत लो बहन, लो तुमको लिए भी भाभी खाना दे के भेजी है, लो खाओ। वो बेचारी खाने लगी, दोनों भाई बहन मिलजुल के दोनों खाना, बहन उसको खिला दे रही है, भाई इसको खिला दे रहे हैं। इस तरह करके वो सब दोनों भाई बहन रात को खाना खा लिए। और साइड में जाके उसका भाई भी सो गया। एक साइड पीछे तरफ जाके बोरा बिछा के, अपना भी बोरा ले गया था कि बहन के लिए कैसे सोते ये नदी के किनारे, तो वो भी एक बोरा लेके किनारे में सुत गया। सुबह हुआ तो फिर घर आई तो सब बहन के पूरा प्रसादी मिठाई फल इतना इतना दे के सब बहन सबको न तो उसका भुजैया सब नन्ना सबको विदा की। और इसको कुछ भी दे के नहीं, इसको प्रसादी भी नहीं देने के लिए चाहिए जो हम इसको प्रसादे या फल फूल दें वो लेके खाए, नहीं। क्या देंगे उसका भुजैया सोचने लगी कि इसको देंगे क्या, इसका ये सब चीज़ खाने के लायक तो है ये नहीं है, तो इसको हम क्या देंगे। तो क्या दी, इतना सुन धान था, कहाँ कौन जगह इतना सुन धान था, से धनवा दे दिए अपन छोटकी नंदिया के। आप बोली लेके जाइए अपना घर, इसी को बना के खा लीजिएगा। वो बेचारी उतने सुनधान में खुश हो गई और चल गई घर चल गई। तो वहाँ देखती है क्या बाबू क्या करें, इतना दिन में के आए थे तो क्या करें, अपना लाज के बात अंदर में छुपाई, बहाना बोल बोल के कि हम दी थी पर नहीं लाए, ऐसे हो गया वैसे हो गया, बहुत तरह का झूठ बोलने पड़ा उसको। पर गुरुदेव से माफ़ी मांगी कि माफ़ कर दीजिए गुरुदेव, मैके गए थे, मैके की शिकायत हम क्या कर सकते हैं, सो हम झूठ बोल रहे हैं कह के और नहीं बताई। घर में गई और वही जो धान था वो धान को प्रेम से खूब बढ़िया से कूट कूट के इतना सुंदर धाना कूट रही है तो बोरा 2 बोरा 3 बोरा चावल के छली लग जा रहा है। एक दिन में इतना धान कूटी तो 2-4 बोरा छली लग गया, फिर कूटी फिर 10 बोरा छली लग गया, पूरा एकदम धाने चावरे पर चावल पूरा घर भर गया, छल्ली के छल्ली हो गया। फिर भी धान इतना सुंदर धान उसको खत्म नहीं हो रहा है। प्रतिदिन कूट रही है, बोरा छली लगते जा रहा है, कूट रही छली लगते जा रहा है, खा पी के सब कुछ। तो बोलती उसका पति बोलते हैं कि इतना धान कहाँ से हो गया, इतना घर भर गया, बोरा छली लग गया चावल का। तब बोलती है भाभी जो हमको दी थी धान ना, वही धनवा हम कूटे तो इतना बोरा छली हो गया है। तो उसका पति बोलते तो अब कहाँ रखेगी, घर तो सब भर गया है चावल से, तो अब कहाँ रखेगी। तब ननद बहू बोलती है उसका पत्नी की कहाँ रखेंगे, एक काम करिए ना चावल सब बेच दीजिए, अब बेच के जो उसमें आएगा पैसा ना, पैसा से हम लोग घर द्वार बनाएंगे। वही पैसा से फिर चावल बेच बेच के और वो पैसा से पूरा अच्छा से घर बनाइए, पूरा अच्छा से घर बना ली, एकदम खूब सुंदर से एकदम महल बना ली चावल बेच के। फिर भी इतना सुन धान उसको ख़त्म नहीं हो रहा था, तो बेचते जा रहे। एक दिन उसका भाई बोला, बहुत दिन इसी तरह बिता, साल भर बीतने लगा तो उसका भाई बोला, घर से आया अपना पत्नी बोल के कि साल भर तो हो चुका है, बहन को थोड़ा जाते हैं कैसे देख के आते हैं। हो जाए तो कभी बोलती नहीं थी कि वहाँ जाइए, सो पर ही आ रहे थे तो देखते हैं कि बहन बहुत कुछ अंधन कर लिए, पूरा एकदम महल बना लिए है, पूरा सब कुछ गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ हो गया है। तो आप बोलता है अपने बहन से कि बहन इतना तुम कर ली, बहन कैसे की, इतना कैसे हुआ, साल भर के अंदर तुम इतना कर ली। तो जीजा जी कुछ करते हैं, तो बोले नहीं भैया जीजा जी नहीं करते हैं, जो भाभी हमको इतना सुन धान दी थी न आने के टाइम, वही धान से हमको इतना चावल का छल्ली लग गया, हम चावल बेच बेच के इतना कर लिए, इतना हो गया। तो भगवान के अंदर से भगवान भाई बोले कि हे भगवान हे गुरुदेव, जो भी दया किए प्रभु मेरी बहन को, अब लाख लाख आपको शुक्रिया, इतना बढ़िया हमारा बहन रहने लगी। हम यही चीज़ देखना चाहते थे प्रभु की 3 बहन जैसी रह रही थी, जिस ढंग से उस ढंग से मेरी ये भी बहन रहती तो बहुत अच्छी बात था। पर आज मेरे बहन पर दया बरसा दिए गुरुदेव, आप बहुत भोले हैं प्रभु, बहुत भोले हैं। मनी मनी उसका भाई भगवान गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु इसी तरह से मेरी बहन को आप खुश रखिए और शांति रखिए। बहन को गरीबी हमको देखा नहीं जा रहा था, पर हम बेबस थे प्रभु, हम इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि मेरी बहन को कभी कोई चीज़ की कमी मत होने दीजिए, मेरी बहन को खुश रखिए। मेरी बहन के नहीं माँ है नहीं बाप है, हम लोग को जो है हम ही लोग हैं, तो अब कौन मेरी बहन को करेगा, किसको जाके बोलेगी। प्रभु मेरी बहन को खुश रखिएगा। इस तरह के भगवान गुरुदेव से दया मांगने लगे। और भगवान तो गुरुदेव के वो इतना भक्त थी
कि भगवान तो दया नहीं बरसाएंगे, बिना बुलैले किस लिए गई थी। शिव चर्चा में कहा जाता है, जो शिव शिष्या बहन को कहीं भी शिव चर्चा होता है तो जाना चाहिए। ये नहीं कि हम वहाँ नहीं जाए, जाना चाहिए। वही भाव देखें गुरुदेव, गुरुदेव देखें कि मेरे लिए आई है, अपना भाई भौजाई के लिए आई नहीं है, वो मेरे लिए बिना बुलाए आई है, मेरे लिए। हम उसको नहीं देंगे तो उसका भौजैया धान दी, वही धान के अन्नों से सनों करके घर दुगुना कर ली करके भगवान गुरुदेव के दया से, गुरुदेव के दया मिला था वो वाला, और कुछ नहीं। तो गुरु भाई बहन सब देखिए भगवान कैसे दयालु करते हैं, कैसे दया करते हैं। भगवान उसी को भौजाई के हाथ से इतना दया दिवा दिए, इतना दिवा दिए कि वो गरीब होने लगी धीरे धीरे। उसको जो भौजैया थे उसका मैके था, मैके जहाँ तक गरीब होने लगा धीरे धीरे, बहन सब गरीब होने लगी धीरे धीरे। और ये अन्न धन से भर गया। और इतना से जो धान था, धान नहीं ख़त्म हो रहा है, इतना करने के बाद भी धान उसको ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वही धान से इतना कुछ कर ली। अरे उन लोग तो इतना इतना मिठाई लेके गई थी, फल फूल इतना लेके खा के तुरंत पचा दी। लेकिन इतना सुन धान में, वो धान को मेहनत की, कूट कूट के अब बोरा बोरा छली लग गया। और वो बोरा के चावल बेच के और घर बना लिए, गाड़ी बंगला सब कुछ कर ली। कि भगवान पर, भगवान की कृपा है, भगवान के दया था। गुरुदेव तो चलिए आज की कहानी यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। गुरु भाई बहन सब जो भी जाने अनजाने में अगर गलती हो गई है या हो गया होगा बोलने में, क्षमा करिएगा, क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए चलते चलते बोलते हैं सब मिलके, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।